2024 के जो परिणाम आए हैं, मैं समझती हूँ अब ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि आने वाले 2027 के चुनाव में पूरा पीडीए तो समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन पीडीए में जहाँ हमारे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाई मौजूद हैं, वहीं हमारे पीडीए में हमारी महिलाएं भी हैं। मैनपुरी की करैल विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। मैनपुरी की करैल विधानसभा सीट पर इस समय चुनाव हो रहा है। इस विधानसभा सीट का नाम जितना सुलझा हुआ है, यहाँ के सियासी समीकरण उतने ही उलझे हुए हैं। मैनपुरी में हमारी करैल विधानसभा में और हम सभी इन उपचुनावों के लिए 100% तैयार हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब 2022 का चुनाव हुआ था, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब हमें पता नहीं था कि प्रशासन और शासन मिलकर कितना अन्याय कर सकता है और कैसे वोटों की चोरी कर सकता है। लेकिन 2022 के चुनाव में जिस तरह आप सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समझ गए कि प्रशासन किस तरह प्रताड़ित करता है, और जो 2024 का चुनाव हुआ, अब हम सब जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है, कि हमारे कार्यकर्ताओं को सताया जाएगा, लेकिन जो परिणाम रहे हैं 2024 के चुनाव के, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं प्रशासन भी ढीला पड़ा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी उतना ही जागरूक रहेगा इन चुनाव में, क्योंकि आने वाले समय में करैल के जो परिणाम रहेंगे, कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश को भी दिशा दिखाने का काम करेगा। तो एक एक वोट और ये परिणाम पूरे प्रदेश और देश में एक दिशा देने का काम करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि लगातार जिस तरह हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में हैं, जिस तरह मंत्री जी आज उपस्थित हैं और जिस तरह धर्मेंद्र यादव जी हैं, राजू विधायक जी, सभी लोग जो हैं, हम सब अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़े रहे थे और खड़े रहे हैं, और किसी भी कार्यकर्ताओं को हम जेल में नहीं जाने देंगे। इस बात का मैं इसको विश्वास दिलाती हूँ। इस बार यहाँ सियासी की जंग में दो राजनीति के दो धुरंधरों के दामाद चुनावी मैदान में हैं। गिरोर के पास हुई जनसभा में सपा सांसद डिम्पल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विकास कार्य रुक गया है, किसान परेशान है, डीएपी खाद मिल नहीं रही है, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं, जो असुविधाएं हो रही हैं उनसे केवल समाजवादी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निजात दिलवा सकते हैं। और हर जगह भ्रष्टाचार जहाँ चरम सीमा पे है, तो इन सभी जो असुविधा जनता को हो रही है, इन असुविधाओं का अगर कोई निस्तारण कर सकता है तो वह समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर सकते हैं।